Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन, जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी को क्लास में जोड़ लो, ठीक है, क्योंकि आज क्लास बहुत लेट से स्टार्ट हुआ है। जल्दी करिए सभी लोग, जल्दी शेयर कर दो, जल्दी क्लास में सभी को जोड़ लो, ठीक है। तो इस क्लास को अब स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ, जो कि आपको और जवान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मुश्किल नहीं कुछ इस दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। इसी मोटिवेशन से आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाओ, ठीक, क्योंकि कल हम लोग बहुत सारे चीज़ पढ़े थे, जैसा कि विभव पढ़े थे, विभवांतर पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े थे, और आज हम लोग उसी के जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेसन चल रहा है, ठीक है। अब देखो आज क्या पढ़ेंगे। तो जो आज पढ़ेंगे वो भी एग्जाम में कई बार आ चुका है, ठीक है। तो पॉइंट बारी से सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला हेडिंग रहेगा, जल्दी से आप लोग हेडिंग कर दो, समविभव पृष्ठ इक्वा पोटेंशियल सरफेस। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ इक्वा पोटेंशियल सरफेस, इक्वा पोटेंशियल सरफेस, इक्वा पोटेंशियल सरफेस। अब देखो इसको कैसे समझोगे। आपको ना बहुत आसान तरीके से समझना है ये, इसको जो है, ठीक है, क्योंकि आपको ये बहुत आसान चीज है, बट जो है इसके वर्ड में, इसके नाम में इसका मतलब जो है छिपा है। जो लोग क्लास में नहीं आए हैं जल्दी से आ जाओ, ठीक है, क्योंकि हेडिंग करना आपको क्या, इक्वा पोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ, ठीक है। तो मान लो एक ऐसा सरफेस है, मान लो कोई ऐसा सतह है, कोई ऐसा पृष्ठ है, सतह है। अब होता क्या, बोला क्या है, इक्वा, इक्वा मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब विभव, सरफेस मतलब कोई सरफेस या पृष्ठ। हमने कहा मान लो कोई ये सरफेस है, पृष्ठ है, कोई पृष्ठ है, ठीक है। जहां पर होता क्या है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है, विभव है, वो क्या होता है, इक्वल होता है, समान होता है, ठीक है। क्या समझना आपको, जो पोटेंशियल होता है ना, इक्वल होता है, समान होता है। मान लो ये कोई पृष्ठ है, सरफेस है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है, विभव का मान समान होता है। तो ऐसे पृष्ठ को ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। बहुत आसान परिभाषा है। हमने कहा एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे हम लोग इक्वा पोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो जल्दी से ये हेडिंग कर लो और इसमें लिखना क्या है, लिख लेना है आप लोगों को, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं। तो अब देखो कैसे समझोगे। हमने कहा मान लो ये कोई क्या है, पृष्ठ है, सरफेस है, इसकी प्रत्येक पॉइंट पर क्या है, जो विभव है वो क्या है, विभव क्या है, समान है, विभव क्या है, समान है। तो ऐसे सरफेस को ही हम लोग इक्वा पोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे सरफेस क्या बोलते हैं, इक्वा पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। तो हेडिंग करना है समविभव पृष्ठ इक्वा पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। लिखना क्या है कि एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, जो हमने पोटेंशियल बताया था उसका वैल्यू जब इक्वल होगा तो वही कहलाता है इक्वा पोटेंशियल सरफेस। तो हमने कहा एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो लाइफ में कैसे जानोगे इसको, लाइफ में थोड़ा समझो, जिंदगी में कैसे जानोगे इसको। तो ध्यान रखना है, देखो जो प्रेस होता है, ठीक है, जो प्रेस होता है या जो स्त्री होता है, स्त्री वाला समझना आपको, ठीक है, प्रेस वाला,
जो प्रेस होता है, देखो जब भी हीट करते हो, गर्म करते हो, तो प्रत्येक भाग पर, हर एक भाग पर क्या होता है, वो गर्म बराबर होता है। कभी ऐसा हुआ है इधर जो है कम गर्म हो जाए, इधर ज़्यादा हो जाए, इधर कम हो जाए, तो क्या हो जाए, कपड़ा जल जाएगा, नहीं हो पाएगा सही से, ऐसा होता है। ऐसे ही ठीक है, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक पार्ट होते हैं जहाँ पर जब भी हीट करते हो, गर्म करते हो, तो उसका प्रत्येक भाग क्या होता है, बराबर से गर्म होता है। ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ऐसे ही अगर नहीं समझ पा रहे हो, देखो जब आप लोग रोटी बनाते हो या जब भी तावा गर्म करते हो, उसका जो जितना सरफेस है पूरा का पूरा क्या होता है, बराबर रूप से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ऐसा पृष्ठ जिसका प्रत्येक बिंदु क्या हो, प्रत्येक बिंदु का विभव जो इक्वल हो, वही कहलाता है समविभव पृष्ठ। नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर अगली हेडिंग तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो। तो अगले हेडिंग पे आते हैं, ठीक है। अब देखो जो अगला हेडिंग आएगा वो भी इसी से मिलकर बनेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा, समविभव पृष्ठ गुण। अगर एग्जाम में कभी पूछेगा तो कहेगा क्या, समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी विशेषता, इसके गुण या इसके लक्षण लिखिए। तो इतना हो गया, जिसको हटा दें हम, इतना लिख चुके हैं आप लोग, ठीक है। इसको हटाते हैं, इसको हटा दो और हेडिंग कर दो समविभव पृष्ठ के गुण। हेडिंग कर दो समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से हेडिंग कर लीजिए आप लोग। समविभव पृष्ठ के गुण, समविभव पृष्ठ के गुण, गुण कहो, विशेषता कहो, लक्षण कहो, जो भी, ठीक है। तो इसका इंग्लिश लिख लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या समझना है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि समविभव पृष्ठ के गुण, ठीक है। अब इसमें जो समविभव पृष्ठ बना था यहाँ पर, उसमें इसकी विशेषता क्या है, क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटी है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पहले तो आपको लिख लेना है क्या, इसके जो गुण हैं वो क्या है, निम्नलिखित हैं। जो भी गुण हैं निम्नलिखित हैं, ठीक है, निम्नलिखित हैं। अब देखो पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या बनेगा कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, विभव का मान समान होता है, ठीक है। ये तो हो गया पहला पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमने कहा इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या होगा, जो भी विभव बनेगा वो क्या होगा, समान होगा, जो कि परिभाषा में भी था, तो वही सेम यहाँ पर प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अगर दूसरे की बात करें, तो देखो अगर विभव समान होगा हर एक पॉइंट पर, तो कभी भी क्या होगा, विभवांतर नहीं हो पाएगा। तो हम लिखेंगे कि समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में विभवांतर शून्य होता है, विभवांतर शून्य होता है, क्योंकि विभवांतर यहाँ पर होगा ही नहीं, हो ही नहीं पाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगले में क्या, अगर विभवांतर नहीं हो तो यहाँ से अगर यहाँ तक आवेश ले जाएंगे तो वो कार्य भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ में कार्य वर्क W शून्य होता है।
जल्दी से हेडिंग करके यहाँ तक लिख लो। समविभव पृष्ठ गुण, जो कि गुण निम्नलिखित हैं। समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, समविभव पृष्ठ में विभवांतर का मान शून्य होता है और किया गया कार्य भी यहाँ से क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा, कार्य होगा ही नहीं। अगर विभवांतर नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा, ध्यान रखना आपको। लिख लीजिए इतना। हो गया, 3 पॉइंट कर लिए आप लोग। जल्दी से लिख लो, जल्दी करो, फास्ट। पहले पॉइंट में लिखना है विभव का मान समान, दूसरे में जो विभवांतर होता है वो शून्य होता है, तीसरे में लिखना है कार्य का मान भी शून्य होता है, क्योंकि अगर विभवांतर नहीं बनेगा तो कार्य भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो 3 पॉइंट हमने यहाँ बता दिए, चौथा देख लो और एक आधो पॉइंट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कम से कम 4 पॉइंट आपको लिखने हैं इसके, ठीक, कितने, 4 पॉइंट, और हम तो ज़्यादा ही बता देंगे। चलो देखो, 3 पॉइंट हो गए हैं। पहला पॉइंट क्या था कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान, दूसरा विभवांतर शून्य, तीसरा किए गए कार्य भी यहाँ पर कार्य नहीं होगा तो वो भी शून्य होता है। अब चौथी की बात करते हैं। तो 2 समविभव पृष्ठ, 2 समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी, एक दूसरे, या फिर ऐसा लिख लो, एक दूसरे को काटते नहीं हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, अगर 2 समविभव पृष्ठ हैं तो क्या होंगे, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। एक और देख लो, 5वां, सभी चालक के पृष्ठ लगभग समविभव पृष्ठ होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं, समविभव पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ होते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट था। अभी इसको भी लिख लो और फिर एक बार फास्ट मोड में पूरा 5 को 5 रिपीट कर देते हैं। ठीक है, लिख लो आप लोग इसको भी। हो गया है, देखो 500 रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट ये याद रखना है, विभव का मान प्रत्येक पॉइंट पर समान होगा, दूसरे में विभवांतर भी शून्य होता है, तीसरे में जो कार्य होगा ही नहीं, वो भी शून्य होगा। चौथे में हमने कहा कि 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, नहीं काटेंगे। और 5वां, सभी चालक के जो पृष्ठ होते हैं समविभव पृष्ठ होते हैं, सभी चालक के जो पृष्ठ हैं लघु समविभव पृष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव का मान वो क्या होता है, समान होता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए हो गया। इसको हटाते हैं और आते हैं अगली हेडिंग पर, इसको हटाते हैं और आते हैं अगले हेडिंग पर। देखो अगला हेडिंग क्या है, तो अगला हेडिंग है विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में बनता है, उठाता है, तो आपको ध्यान से ये सुन लेना है और जान लेना ये होता क्या है। तो समविभव पृष्ठ में कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। ठीक है, बहुत आसान था। एक ऐसा सरफेस जिसमें प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव का मान समान हो, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेटिंग करिए, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, इंग्लिश पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हेडिंग कर दीजिए। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हेडिंग करिए, विभव प्रवणता। चलिए देखिए, विभव प्रवणता, जब भी प्रवणता आ जाए हमेशा आपको दूरी के साथ रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
दूरी के साथ विभव परिवर्तन को, दूरी के साथ हुए विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर देख लो फार्मूला भी, तो पहले फार्मूला लिख देते हैं, बाकी इसको बता देते हैं। विभव प्रवणता का मतलब क्या है, दूरी के साथ हुए परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पर विभव परिवर्तन रहेगा, विभव परिवर्तन, जो विभव चेंज होगा वो रहेगा, एंड साथ में रहेगा क्या, दूरी, क्या रहेगा, दूरी। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा में लिखेंगे, दूरी के साथ विभव परिवर्तन को, दूरी के साथ हुए विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ हुए विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हमने कहा कि दूरी के साथ जो भी परिवर्तन होगा वही कहलाए क्या, विभव प्रवणता। तो चाहे तो उसका फार्मूला भी कर सकते हो आप लोग, क्या यही लिख लो, विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन और बटे में क्या, दूरी, या फिर यहाँ पे लिख दो dv और अपान में dr कर सकते हो। ठीक है, या फिर dx ले सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो एक लाइन का परिभाषा लिखना था कि दूरी के साथ हुए विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। कभी भी आ जाए ताप प्रवणता आ जाए तो दूरी के साथ ताप परिवर्तन को, वेग प्रवणता दूरी के साथ वेग परिवर्तन को। ठीक है, हमेशा जो है प्रवणता के साथ जब भी रहेगा तो वहां पर दूरी अपान में बटे में रहता है, ध्यान रखना है आपको। तो इतना इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए, इतना कर लीजिए आप लोग जल्दी से। चलो मात्रा की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख चुके हैं ना, जल्दी से जल्दी करिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। चलो अब यहां पर देखो, आगे मात्रा की बात करते हैं। मात्रा की देखो, ये विभव है और ये दूरी है, तो विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर। तो लिखेंगे मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। एक ये होता है, या फिर याद करो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसका जो मात्रक था वही इसका भी ले सकते हैं, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलॉम, न्यूटन प्रति कूलॉम लिख लीजिए। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलॉम होता है। अगर वीमी सूत्र की बात कर ले, डायमेंशन फार्मूला की, तो कैसे निकालोगे, बहुत आसान है, बहुत सस्ता है। वो कैसे, न्यूटन हमने बताया था क्या होता है, एम बल का ml t-2, वही कूलॉम है, कूलॉम मतलब आवेश का, आवेश का AT होता है, AT। अब यहाँ नीचे से ऊपर ले जाओगे तो मिलेगा क्या, ml t-3। देखो ये नीचे क्या है, प्लस में, ऊपर जाए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर ना दिखे इधर देख लो, ऊपर देख लो, अगर यहाँ पर नहीं दिखे ऊपर देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, देखो थोड़ा सा फिर से देख लो। यहाँ पर हमने कहा करना क्या है, विमीय सूत्र निकालना है, डायमेंशन फार्मूला निकालना है, बहुत आसान होता है। ठीक है, कैसे, बल का होता है ml t-2 और इसका होता है आवेश का AT, और ये नीचे से ऊपर ले जाओगे तो माइनस होगा, तो मिलेगा क्या, यहाँ पर देख लो m, ठीक है, l और t-2, ये गुणे में करोगे तो मिल जाएगा a-1 और t-1। ठीक है, जब इसको एक साथ करेंगे, यहाँ पर 2 है और एक यहाँ पर 2, एक कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर सीधा से मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए क्या मिलेगा, बीमा मिल जाएगा m l t-3 a-1 होता है। लिख लो, इसका विमीय सूत्र ml t-3 a-1 होता है। फटाफट नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, इतना काम कर चुके हैं। चलो देखो, इसकी राशि की बात कर ले, और कहेगा राशि कौन सा है, तो लिख देना है सदिश राशि। कौन सा राशि लिखना है, सदिश राशि। राशि सदिश, ठीक है, कौन सी राशि लिखना है, सदिश राशि।
नोट कर लीजिए इसको पूरा अच्छे से। ठीक है, हमने कहा विभव प्रवणता क्या है, तो दूरी के साथ विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है। मात्रक की बात करें तो हमने कहा कि मात्रक आपको याद रखना है क्या, वोल्ट प्रति मीटर या फिर न्यूटन प्रति कूलम। विमा तो हमने कहा विमा तो MLT-3 A-1 होता है। राशि की बात करें कौन सी राशि है, ये सदिश राशि ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सी राशि है, सदिश राशि है। तो हो गया, नोट कर लिया आप लोग। इसको हटा देते हैं, इसको हटाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद इसी का एक रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब आपको क्या करना है, थोड़ा सा देख लेना है एक पॉइंट कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव प्रवणता में क्या अंतर या फिर रिलेशन है, क्या संबंध है, वो चीज देखना है। ठीक है, वो भी एक लाइन में बता देंगे जो भी है। देखो होता क्या है, तो हेडिंग कर लीजिए, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो हिंदी में इसका हेडिंग कर लो। हेडिंग करना है, क्या करना है, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। देखो हमेशा जो भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है ना, उसका अपोजिट क्या होता है, विभव प्रवणता। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्या, E बराबर माइनस dV/dr, या फिर इसको लिख सकते हो V/x या फिर R, कुछ भी। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप लोग। अगर दूरी आप R लेंगे तो R, X लेंगे तो X, जो भी लेना है आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है। तो थोड़ा इसका हिंदी लिखना है आपको। क्या लिखना है कि जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ऋणात्मक में ध्यान रखना है इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, विभव प्रवणता की ऋणात्मक होती है। ठीक है, मतलब विभव प्रवणता जो है उसका ये ऋणात्मक होता है, माइनस विभव प्रवणता। ठीक है, यही रिलेशन इनमें। और ध्यान रखना है आपको, जबकि मात्रक, विमा, राशि दोनों सब कुछ सेम होता है, न्यूटन प्रति कूलम होता है मात्रक। ठीक है, या फिर वोल्ट पर मीटर होता है, विमा MLT-3 A-1 होता है, राशि ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, दोनों सदिश राशि हैं। बट इनमें रिलेशन क्या है, यही इतना थोड़ा सा रिलेशन है कि जो विद्युत क्षेत्र होगा उसका माइनस में अपोजिट, मतलब क्या, माइनस में विभव प्रवणता होता है। ठीक है, इतना कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए आप लोग। हो गया है, नोट कर चुके हैं आप लोग, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, हटाते इसको। अब थोड़ा देखो आगे कुछ फार्मूले आप लोग देख लो। ठीक है, कुछ फार्मूले आप लोग देख लीजिए। फार्मूला क्या क्या देखना है, ध्यान से देखना है आपको। ठीक है, जो कि एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ये सब डेरिवेशन आएगा तो उसको हम लोग समझेंगे। बट जो है पहले यहाँ पर फार्मूला देखो, क्या,
एक फार्मूला तो ये है, एक बिंदु आवेश या किसी बिंदु आवेश कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो जब किसी बिंदु आवेश कारण विद्युत विभव का मान निकाला जाता है ना, उस कंडीशन में आता क्या है, डेरिवेशन करने पर आता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ठीक है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/R किसके कारण आता है, किसी बिंदु आवेश कारण आता है विद्युत विभव का मान। ठीक है, वही इसमें कंडीशन आएगा किसके कारण, द्विध्रुवीकरण। लिखेंगे क्या, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान। देखो यहां भी दो कंडीशन बनते हैं, याद करो आज से कई हजार साल पहले मैं पढ़ाया था क्या, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, जो कि था किसके, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए था। बट यहां पर किससे होने वाला है, तो ध्यान रखना विद्युत विभव के लिए होने वाला है। तो एक तो होता है अच्छी स्थिति, जिसका दूसरा नाम होता है अनुदैर्ध्य स्थिति। ठीक है, और एक दूसरा बनता है, ठीक है, ये पहला था, और दूसरा बनता है जिसका नाम है निरक्षीय स्थिति। क्या नाम है, निरक्षीय स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति। ठीक है, इन सब में V का मान आता है, तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी जो है इसका डेरिवेशन अगले सेशन में होगा, क्योंकि कुछ रीजन की वजह से जो याद नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हेल्थ इशू है, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी मेहनत करिए ठंडी में। ठीक है, मन लगा मेहनत करिए। तो यहाँ पर देखो होता क्या है, इस वाले में फार्मूला क्या आता है, अच्छी स्थिति में V बराबर आता है, क्या आता है, V बराबर, यहाँ पर लिख रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए, अच्छी स्थिति में V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। V बराबर 1/4 पाई, ठीक है, P/R²। जबकि यहाँ पर निरक्षी में क्या आता है, निरक्षी में आता है V बराबर 0। क्या आता है निरक्षी में, V बराबर 0 आता है। निरक्षी स्थिति में क्या आता है, इसका आता है निरक्षी स्थिति का V बराबर 0, इतना फार्मूला आता है। ठीक है, V बराबर 0। तो एक तो ये वाला और ये, इन दोनों को जो है अगले सेशन पढ़ेंगे बढ़िया से। बट अभी के लिए फार्मूला नोट कर लो, अगर इनसे सवाल लगाना चाहते हैं आप लोग, सवाल लगा सकते हैं अच्छे से। अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसको फटाफट लिख लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो आज के लिए साथियों क्लास इतना ही रहेगा। बाकी जो भी है इसके आगे इसका डेरिवेशन करने वाले हैं इन तीनों का। ठीक है, बिंदु आवेश कारण निकालेंगे, अच्छी पर निकालेंगे, निरक्षी पर निकालेंगे। एक ही क्लास में तीनों हो जाएगा, वो भी अच्छे तरीके से। और एग्जाम ये 5 नंबर के आते हैं, ध्यान रखना है। तो आज नहीं हो पाएगा, सो अगले सेशन में होगा। तब तक अपना आप लोग ख्याल रखिए और अच्छे से मेहनत करिए। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।